नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम हिंदी के जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हिंदी के जितने भी आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बेस्ट होगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला प्रश्न है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद होता है बी जोड़ आकुल, ठीक है, व्याकुल होगा, ठीक है। दोस्तों यानी कि एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे आप लोग को क्वेश्चन कुछ देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बसो मेरे नैने में नंदलाला, इस काव्य पंक्ति यानी कि काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मीराबाई द्वारा। दोस्तों अगला सवाल है कि यानी कि काल तुझसे होड़ है, ठीक है, मेरी कविता के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा यानी कि शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि ही इज गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल का यानी कि इस वाक्य का सही यानी कि रूपांतरण क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वह खेलता भी अच्छा है और पढ़ता भी अच्छा है। दोस्तों हम वीडियो में सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। ये जो हमारा यानी कि किस शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये आपके यानी कि 4/10/2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दृढ़ निश्चय करना। दोस्तों अगला सवाल है कि जो बहुत जानता हो उसका यानी कि उसका सही शब्द क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बहुश्रुत। दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, इसका सही शब्द क्या हो जाएगा। दोस्तों इस शब्द का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दुर्लभ, ठीक है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं, उसका सही शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि दुर्लभ हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि द वैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी एस नायपाल, ठीक है, बी एस नायपाल। अगला सवाल है कि लपटा पुहुप पराग पर यानी कि शनि स्वाद मकरंद, इस पद की पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ग्राम्यत्व हो जाएगा, ठीक है, ग्राम्यत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो 10 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि आप लोग को क्या करना है, अपोजिट बताना है, ठीक है, अपोजिट द राइट मीनिंग, ठीक है। आपको क्या बताना है, इंटीग्रेशन का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को, मेरे दोस्त इस शिफ्ट का क्वेश्चन यानी कि बिहार पुलिस यानी कि एबी सिपाही भर्ती यानी कि 8/3/2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि दोस्तों हम वीडियो में सिर्फ हिंदी के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। हिंदी के जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। दोस्तों ये प्रथम पाली में पूछा हुआ प्रश्न है, तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का यानी कि पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों पर्यायवाची शब्द बताना है कि निम्न प्रेम शब्द का, ठीक है, नहीं है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रीति, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार 7 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। दोस्तों एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न को देखना है आप लोग को, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचित महाकाव्य है। तो दोस्तों 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कामायानी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 9 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच यानी कि अनजान क्षति यानी कि क्षितिज को मिलता है एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्तियों किस कवि द्वारा रचित है। तो दोस्तों 9 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, यानी कि जयशंकर प्रसाद का है। दोस्तों अगला है कि साहित्यक का शुद्ध शब्द होगा। तो दोस्तों 10 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साहित्यक। ठीक है, इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, साहित्यक। दोस्तों 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि आंखों देखा गद्दर रचना यानी कि गद्दर रचना की विधा क्या है। तो दोस्तों 12 नंबर सवाल, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि यदि वह परिश्रम करता हो यानी कि करता तो प्रथम श्रेणी में यानी कि उत्तीर्ण होता। ठीक है, वाक्य किस प्रकार का है। चलिए दोस्तों हम ऑप्शन को देखते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों 13 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यानी कि संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 15 नंबर में कहा जा रहा है कि जो कम बोलता हो यानी कि कम बोलता है उस यानी कि उपयुक्त यानी कि उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो दोस्तों 15 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मितभाषी। ठीक है, अगला सवाल है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित कविता की यानी कि परखा किस प्रकार का निबंध है। तो दोस्तों 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समीक्षात्मक। ठीक है दोस्तों अगला सवाल है कि निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों 18 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया यानी कि कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि अशुद्ध। ठीक है, यानी कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध क्या हो जाएगा, यानी कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार अगला सवाल है कि वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों 19 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दवाइयाँ। ठीक है दोस्तों अगले सवाल में कहा जा रहा है कि किस विकल्प में आ शब्द यानी कि आ उपस्वर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों 20 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आख्यायिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये द्वितीय पाली के प्रश्न को चलिए हम देखते हैं। द्वितीय पाली यानी कि द्वितीय पाली में जो प्रश्न पूछा गया था, तो उस प्रश्न को चलिए हम देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले है कि स्वागत की यानी कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों 2 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुजोड़ आगत। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि राम यानी कि तज्जु पे गुरु न बिसारू। ठीक है, गुरु के सम यानी कि हरिंकु न निहारू। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में से किसका यानी कि किसको महत्व दिया गया है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 7 नंबर यानी कि 6 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुरु को। दोस्तों इसी प्रकार जो हमारा यानी कि 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि उस यानी कि इस विषय पर एक भी अच्छा पुस्तक नहीं है, इस वाक्य का यानी कि इस वाक्य में अशुद्धि है। तो दोस्तों 8 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वचन संबंधी। दोस्तों 10 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना यानी कि वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो दोस्तों 10 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला सवाल है कि रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित कविता की परखा निबंध यानी कि निबंध का मूल्य भाव क्या है।
दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित कविता की परखा निबंध का मूल्य भाव क्या है। तो दोस्तों 11 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कविता का मूल्यांकन करना, कविता का मूल्यांकन करना। दोस्तों अगला सवाल है कि मीराबाई का जन्म हुआ था। तो दोस्तों मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चांद का मुंह यानी कि टेढ़ा है। ठीक है, चांद यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा है यानी कि कृति के लेखक हैं। तो दोस्तों 14 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि 14 की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मुक्त बोध। दोस्तों अगला सवाल है कि यानी कि पौ 12, ठीक है, पौ 12 होना मुहावरा का सही अर्थ है। तो दोस्तों 16 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 नंबर सवाल की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सभी तरह की यानी कि सुख सुविधाओं का होना। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विष्णु के अनेके नाम यानी कि अनेकों नाम है। तो इसमें गलत कौन सा अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि ब्रेल पद्धति में यानी कि बिंदु की यानी कि पैटर्न की संख्या होती है। तो दोस्तों 19 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 63। दोस्तों जो हमारा यानी कि 20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि हेमंत की यानी कि हेमंत को खीर अच्छी लगती है, इस वाक्य में जो कारक का उदाहरण है। तो दोस्तों 20 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। चलिए हम अगले शिफ्ट, मेरे प्यारे दोस्तों इस शिफ्ट के क्वेश्चन को हम चलिए देखते हैं, यानी कि 12/1/2020 यानी कि प्रथम पाली के यानी कि क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्राइमी के लिए सही यानी कि परिभाषिक शब्द है। तो दोस्तों यानी कि एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपराध। तो दोस्तों ये इंग्लिश के सवाल थे, चलिए हम हिंदी के सवाल को देखते हैं। यानी कि 2 नंबर में कहा जा रहा है, 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत यानी कि भक्ति के लिए यानी कि निर्गुण एवं सगुण रूप में यानी कि आस्था रखते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रामानंद। क्या हो जाएगा, रामानंद हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों 3 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धीरे धीरे। दोस्तों 10 नंबर सवाल है, यानी कि चाचा संज्ञा, जो चाचा संज्ञा के विशेषण शब्द बनेगा, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। तो दोस्तों 10 नंबर सवाल की राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चचेरा। ठीक है, चचेरा हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी यानी कि युग के हैं, छायावादी युग के हैं। तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों 12 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ठीक है, चलिए हम 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों 15 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादलों के पार। ठीक है, बादलों के पार हो जाएगा। अगला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी किसने कहा था। तो दोस्तों इसके नायक का नाम क्या था। तो दोस्तों 16 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लहना सिंह। क्या हो जाएगा, लहना सिंह। ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में अनेकथा शब्द क्या है। अनेकार्था शब्द क्या है? निम्नलिखित में से अनेकार्था शब्द क्या है? तो दोस्तों 17 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निशा। दोस्तों इसी प्रकार 20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि देवासुर में कौन सा समास है। तो दोस्तों देवासुर में कौन सा समास है? तो 20 नंबर सवाल की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए हम अगले शिफ्ट के क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों इस शिफ्ट के क्वेश्चन यानी कि 12/1/2000 ठीक है 12/1/2020 के यानी कि द्वितीय पाली के शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों 1 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, शुद्ध शब्द को बताना है। तो यानी कि दुर्वस्था हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 3 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि राम खेल रहा है, इस वाक्य में यानी कि इस वाक्य में क्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों 3 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आक्रामक। ठीक है, आक्रामक क्या हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा। किस प्रकार की क्रिया है, तो आक्रामक। दोस्तों इसी प्रकार 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि दलित साहित्य में यानी कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों 6 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, दोस्तों 9 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। तो दोस्तों 9 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी 9 नंबर सवाल की यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झांसी की रानी। ठीक है, अगला सवाल है कि आज्ञा की ओर यानी कि आज्ञा की ओर यावार रहेगा याद किस यानी कि विद्या से संबंधित है। यायावार रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है। तो दोस्तों 10 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर यात्रा वृतांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल में कहा जा रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों 11 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इति जोड़ आदि। ठीक है, अगला है कि वैद्यनाथ मिश्र यानी कि किस कवि का मूल्य नाम है। तो दोस्तों 12 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागार्जुन। दोस्तों 15 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि भगीरथ यानी कि प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो दोस्तों 15 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कठिन यानी कि तपस्या करना। ठीक है, दोस्तों इसी प्रकार 16 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि इसे गन्ने में यानी कि मिठास नहीं है। ठीक है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मिठास। कौन सा भाववाचक नहीं है, तो मिठास। ठीक है, इस गन्ने में मिठास नहीं है। ठीक है, इस वाक्य में भाववाचक यानी कि संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, तो मिठास हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों इसी प्रकार 20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना यानी कि धनानंद का नहीं है। तो दोस्तों 20 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रस पीयूष निधि। ठीक है,